हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का विजडम एएनएम क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पर। सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है, एक शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे अम्बिलिकल कॉर्ड पे। ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड, आप सभी ने नाम सुना होगा। अम्बिलिकल कॉर्ड वो कॉर्ड होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा होगा उसके नाभि नाल से जुड़ी रहती है, उसको नाभि नाल भी कहा जाता है। एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी रहती है लंबी सी, जो एक तरफ प्लासेंटा से और एक तरफ बच्चे से जुड़ी रहती है। ठीक है। देखी है आपने कभी? जिसने कभी लेबर रूम में काम करा है तो उन्होंने जरूर देखी होगी कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, किस तरीके से देखने को मिलती है, क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है, उसके अंदर किस तरीके से काम होता है, बेबी को किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं, कौन CO2 लेके जाता है, कौन O2 लेकर के जाता है, सारी बातें करेंगे। कितनी लंबी होती है इसी वीडियो में बता दूंगी सारी बातें। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रहना है, यहीं से आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनके अदर नेम्स की। अम्बिलिकल कॉर्ड के अदर नेम्स क्या कहा जाता है? इसे बर्थ बर्थ कॉर्ड यानी कि जन्म नाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे दोस्तों? बर्थ कॉर्ड भी कहा जाता है, जिसे कि हम जन्म नाल कहते हैं। साथ ही अगर बात करूं इसके अदर नेम्स की, तो फ्यूनिस एंड ओम्फालेम, फ्यूनिस एंड ओम्फालेम, ये भी इसके अदर नेम्स हैं दोस्तों। फ्यूनिस के नाम से भी जानते हैं और ओम्फालेम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर इन्फ्लामेशन की बात करूं, तो अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। उसे कहा जाता है दोस्तों ओम्फालाइटिस, क्योंकि ओम्फालोन मैंने यहां पर नाम लिख ही दिया है। इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ओम्फालाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोन एज ओम्फालाइटिस। ठीक है दोस्तों। साथ ही अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ की, तो कितनी रहने वाली इसकी लेंथ? एनी आइडिया? अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 45 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ रहने वाली है। अगर इंचेस में बताऊं तो 18 इंचेस के लगभग। ठीक है। प्रोटेक्शन, कौन इसे प्रोटेक्शन देता है? अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोटेक्शन एक वॉटन जेली होती है। ये सभी जो मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, पॉइंट वाइज बना रही हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वॉटन्स जेली, वॉटन्स जेली होती है जो क्या देती है बेटा? प्रोटेक्शन देती। अगर ब्लड वेसल्स की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स में। आपको पता होना चाहिए कि कितनी ब्लड वेसल्स अम्बिलिकल कॉर्ड में पाई जाती है। देख लीजिए, 4 मंथ्स, जो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स है, ये 4 मंथ्स जो है स्टार्टिंग वाले, यानी कि जो पहले के हैं, इसमें कितनी बारी रहनी होती है? इसमें रहती है बेटा 2 आर्टरी और 2 वेन। कितनी रहती है? 2 आर्टरीज एंड 2 वेन। 2 आर्टरी, 2 वेन। 4 महीने बाद, 4 महीने बाद 2 आर्टरी और 2 वेन किस में बदल जाती है? 2 आर्टरी और 1 वेन में बदल जाती है। 4 महीने बाद 2 आर्टरी, 1 वेन। ठीक है दोस्तों। 4 महीने पहले तो 2 आर्टरी और 2 वेन थी, लेकिन 4 महीने बाद 2 आर्टरी और 1 वेन रह जाती है खाली। दोस्तों, यहां पर मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, अगर आपको डिटेल में आना है तो आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शानदार बैचेस आप सभी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अगर बात की जाए, ये जो 2 आर्टरी और 1 वेन रह गई है, ये किस तरीके से अपना काम करती है? मान लीजिए ये है प्लासेंटा और ये है बेबी, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लासेंटा है और ये है बेबी।
यहां पर जो है ये जो कनेक्ट करी हुई है, ये जो पूरी है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तीन चीजें, दो आर्टरी और एक वेन। ये जो है वेन है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बेटा जी, ये दोनों आर्टरीज हैं। जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करती है, और जो आर्टरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करती है। ठीक है, फीटस से लेकर के प्लासेंटा तक, फीटस से लेकर के प्लासेंटा तक ये क्या पहुंचाएंगी, ये जो दोनों आर्टरी है, फीटस से लेकर के जो बेबी है, जो फीटस है, वहां से यहां से यहां तक कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाएंगी उधर से, वेस्ट भी ले जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फीटस से लेकर के प्लासेंटा तक। प्लासेंटा साइड इधर कौन सी साइड है, ये मदर साइड है, यहां तक कौन ले जा रही है, ये ले जा रही है बेटा जी दोनों आर्टरीज। अब बात करें कि डीऑक्सीजनेटेड तो आर्टरीज लेकर आ गई, तो वेन क्या लेके जा रही, वेन बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है वेन, जो ब्लैक से मैं बना रही हूं दैट इज वेन। ये क्या लेके जा रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। यानी कि O2, ठीक है, CO2 ले जाने का काम, फीटस से प्लासेंटा तक CO2 ले जाने का काम कौन कर रही है, आर्टरीज कर रही है। और प्लासेंटा से बेबी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, उसका प्रवाह कौन करती है, उसका प्रवाह करती है वेन्स। इसमें एक ही वेन पाई जा रही है, आप देख पा रहे हैं दोनों चीजें। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को कब कट करते हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को तब कट किया जाता है कि तब उसमें पल्स आना बंद हो जाती है। ठीक है, जब उसमें पल्स आना बंद हो जाती है तब उसको कट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर बिल्कुल जस्ट इधर बेबी बॉर्न हुआ, हैंड टू हैंड नहीं काटनी चाहिए, थोड़ी देर बाद काटना चाहिए, लगभग 1 मिनट के आसपास आप रुक जाओ तो उसमें पल्स आना भी बंद हो जाएंगी। और कुछ जो ब्लड जो कैरी की हुई है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड भी जो ब्लड कैरी की हुई है, 80 से लेकर के 100 ml तक जो ब्लड है, 80 से लेकर के 100 ml तक जो ब्लड है, वो पूरा का पूरा बेबी को मिल जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा पूरा बेबी को मिल जाता है, जिससे बेबी किससे बच सकता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया से बचाता भाई। ये चीज बेबी को फिजियोलॉजिकल एनीमिया से बचाती है। जब डायरेक्ट 100 ml ब्लड बेबी को एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो किससे बचाएगा भाई, ध्यान दीजिए ना आप, फिजियोलॉजिकल एनीमिया से बचाएगा। इसलिए हैंड टू हैंड नहीं कट करनी चाहिए। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको लगभग 1 मिनट के आसपास आप बाद में कट करें, तो देखेंगे कि 80 से लेकर के 100 ml तक जो ब्लड है वो बेबी तक पहुंच चुका है। और ये बेबी को किससे बचा रहा है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया से बचाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बात करी कि इसके अंदर क्या पाया जाता है और इसको कब कट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हाँ ये मैंने आपको बता दिया 1 to 3 मिनट्स आफ्टर बर्थ काटेंगे इसको। कब कट करना है, कट इसको करेंगे 1 to 3 मिनट्स आफ्टर बर्थ। ठीक है ना दोस्तों, 1 से लेकर के 3 मिनट तक आप रुकेंगे तो उसमें जो पल्स भी आना बंद हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा ब्लड है जो अम्बिलिकल कॉर्ड कैरी किया हुआ है वो भी जो पूरा का पूरा बेबी तक चला जाएगा। उसके बाद क्लैंप लगा दीजिए। अब बात आई है क्लैंप की, तो क्लैंप कहाँ लगाते हैं, क्लैंप की बात आई है तो क्लैंप कहाँ लगाया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड में। देखिए ये तो है मदर और ये है फिटस, बीच में क्या है, बीच में है यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड को कैसे कट करना है, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक क्लैंप तो यहां से लेकर के यहाँ 2.5 सेंटीमीटर पे यहाँ लगा देंगे। ये 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, एक क्लैंप तो यहाँ लगा दिया। ये क्या लगाया, क्लैंप लगाया है। ठीक है, ये एक क्लैंप तो यहाँ लगा दिया, इसको अपन दूसरे कलर से बनाते। ये एक क्लैंप हमने यहाँ लगा दिया,
ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये देखो 2.5 फीटस से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्लैंप हमने यहां लगाया। अब फीटस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर टोटल अब कितना, ये जो है देखो ये तो कितना था 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्लैंप फिर से लगा देंगे, और इन दोनों के बीच में फिर कट लगाया जाता है यहां से, ये क्या है, कट है, यहां हमने कट लगा दिया। तो आप समझ पा रहे हैं, 2.5 सेंटीमीटर पे एक क्लैंप लगाया, फिर 5 सेंटीमीटर पे एक क्लैंप लगाया, दोनों के बीच में से फिर उसको कट किया जाएगा। इससे कुल मिला के बेबी तक 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास जो है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बेबी के पास बच जाती है, और यही बाद में ड्राई गैंग्रीन मेथड के थ्रू गिरती है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये बेबी के पास रह जाता है, और जो क्लैंप तो लग गया उसके ऊपर, जहां से कट हुआ कट लगाते ही क्लैंप लगा दिया। ठीक है, अब ये बेबी के पास लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास, देखो 5 सेंटीमीटर का था टोटल, 2.5 सेंटीमीटर पे एक क्लैंप लगाया, 5 पे एक क्लैंप लगाया, और इनके बीच में से लगाया, तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर इधर बच गया, 3, 3.5 या 4 सेंटीमीटर जो भी बचा वो बेबी के पास चला गया। अब जो है इस पे कुछ भी लगाना नहीं है अपन को, ऐसा नहीं है कि इस पे क्रीम लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, कॉर्ड पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। गांव में कई लोग बहुत सारी चीजें लगाते हैं, कॉर्ड पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, कॉर्ड पे कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, वो ड्राई गैंग्रीन मेथड के थ्रू खुद से ही गिर जाती है, जो कॉर्ड है वो खुद से ही गिर जाती है, ड्राई हो जाती है और अपने आप गिर जाती है। अगर वो डर्टी है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अगर डर्टी है, अगर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है अगर वो थोड़ी बहुत डर्टी है, गंदी है, तो आप उसको जरूर क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के लिए आप स्पिरिट ले सकते हैं, या ट्रिपल डाई अल्कोहल भी ले सकते हैं, स्पिरिट या ट्रिपल डाई अल्कोहल से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, वैसे जरूरत होती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। ये तो बहुत छोटी सी वीडियो है दोस्तों, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारे साथ और जुड़ सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप हमारे साथ कोर्सेज भी ले सकते हैं बहुत सारे, और यूट्यूब पे तो हम आपको मिलते ही हैं डेली। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट पुट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।